पेपर ख़त्म हो, ठीक है, और मैं वो पेपर ले लिया हूँ और चलिए देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या लिखा होगा, आंसर आप मिलाइएगा इस पर आधारित आपने लिखा है कि नहीं। अगर इस पर आधारित आप लिखे होंगे तो आपका जो है आंसर सही होगा, नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। कह रहा है कि बिहार राज्य आपका ये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना वार्षिक मूल्यांकन 2025 प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका। ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेजी का विषय है, 50 नंबर का है और छठा क्लास का है। ठीक है, 2 घंटा का टाइम है। यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, छात्र का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है और जिला का नाम लिखना है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़े होंगे। चलिए सीधे पेपर पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज करना है, पहले भरने वाला दिया है कि क्या भराएगा। ठीक है, तो यह डायरेक्ट आपको पार्ट से दिया गया लाइन, वहाँ से चुनकर भरना था। तो देखिए पहला आपको जो कह रहा है कि रतन लेफ्ट हिज स्कूल मिड वे सो हिज मदर वाज वेरी सैड। ठीक है, सेंस के हिसाब से ही भरना है कि मदन जो था स्कूल छोड़ दिया बीच में ही, इसीलिए उसकी माँ बहुत उदास थी। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, द लिटरेट, मतलब असाक्षर और साक्षर इसका मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है कि सीता वाज पुअर बट डैश वाज ऑनेस्ट, लेकिन सी वाज ऑनेस्ट। यहाँ सीता का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा वो सी हो जाएगा। सीता गरीब थी लेकिन ईमानदार थी। 4 नंबर में डैश ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी आर्ट हु पार्टिसिपेट इन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल प्रोग्राम आर वुमेन्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेनी हो जाएगा। मेनी आर्टिस्ट काउंटेबल नाम के साथ मेनी लगता है। ठीक है, तो यहाँ मेनी हो जाएगा। द फार्मर डैश टू टाई द डॉग विद द भाइन। ठीक है, तो क्या करता है आपका डिसाइडिंग होगा नहीं, यहाँ ईजर में होता है आवाज़ वर्ड तब डिसाइडिंग होता है, इसलिए डिसाइड ही होगा कि किसान फैसला करता है अपने कुत्ते को बांध कर रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें डिसाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि इसको पढ़ना है और नीचे जो ट्रू फॉल्स है इसको बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्या दिया है। लिखा है देयर वाज ए मुगल एम्परर इन इंडिया नेम अकबर। ठीक है, एक मुगल एम्परर था जिसका नाम अकबर था इंडिया में, ग्रेट, अकबर द ग्रेट। इस फुल नेम और इनका पूरा जो नाम था जलालु मोहम्मद अकबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट, वो बहुत ही पढ़ा लिखा था, सॉरी इलिटरेट, अनपढ़ थे, बट लेकिन ही इनवाइटेड सेवरल लर्नेड पीपल्स ऑफ हिज कोर्ट, लेकिन उनके दरबार में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, या रखे हुए थे। अमॉन्ग दिस पीपुल, इसमें से 9 वेयर वेरी फेमस, इसमें से 9 लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, प्रसिद्ध थे। दे वेयर कॉल्ड नवरत्न, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। और 9 ज्वेल्स ऑफ द हिज कोर्ट, और दरबार के 9 आपका गहना, मतलब वही आपका नवरत्न कहा जाता था। बीरबल वाज वन ऑफ देम, बीरबल जो था उसमें से एक था, उन्हीं 9 में से एक था। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ। अब चलिए आंसर देख लेते हैं कि ट्रू फॉल्स क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि फुल नेम ऑफ बीरबल वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यह बीरबल का नाम था? नहीं, फॉल्स होगा, बीरबल का नाम नहीं था, ये अकबर का नाम था। ठीक, दूसरा कह रहा है द अकबर वाज एन इलिटरेट इम्पेयर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अनपढ़ एक राजा थे, तो ये सही है, इसमें लिखा है इलिटरेट। ठीक है, ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट, पढ़े लिखे कम थे। द, लेकिन जीवन का अनुभव बहुत था। तीसरा क्वेश्चन द सिंगुलर वर्ड ऑफ इम्पेयर इज किंग, कह रहा है कि क्या इम्पेयर और किंग दोनों का मतलब सेम होता है? तो सही है, सेम होता है। चौथा नंबर लर्नेड एंड लिटरेट, मतलब पढ़ा लिखा और साक्षर, दोनों दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, उल्टा शब्द है? नहीं, ये गलत है, दोनों एक दूसरे का समानार्थक शब्द है। पांचवा नंबर बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल और 9 रत्न ऑफ अकबर कोट, बीरबल जो था अकबर के उन 9 रत्नों में से एक थे, तो यह बिल्कुल सही है, वह थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए मिलाने के लिए दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि आपका ये जो है पोस्टर का क्या होगा, ठीक ना। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए पर्टिकुलर आपका जो है पोजीशन ऑफ बॉडी, शरीर का ढांचा जिसको कहते हैं, इसका मतलब। ठीक है, नेटिव का क्या हो जाएगा, तो नेटिव हो जाएगा एसोसिएटेड विथ वंस बर्थ प्लेस, जन्म स्थान से संबंधित को हम लोग नेटिव कहते हैं। स्नीर का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। शेड मतलब छाया होता है। एन एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, जो सन जिस पर लाइट नहीं पड़ता उस पर छाया नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग शेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लेजी, लेजी का हो जाएगा नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम करना ना चाहे उसको हम लोग लेजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। चलिए देखिए, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो चौथा नंबर है। ठीक है, वो तीसरा नंबर था, तो चौथा नंबर अभी आपका कह रहा है कि एक ही प्रश्न लिखना है, सॉरी इसमें जो है 2 गो है, ए और बी, तो ए में 2 गो दिया है। कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द टेडी सॉ द मोनगूज लेइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास, उसने क्या किया और क्या देखा। ठीक है, या राइट ए पैराग्राफ ऑन मधुबनी पेंटिंग, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो आपने कोई एक लिखा होगा, लेकिन मिला लीजिएगा कि किस तरह का आप लिखे हुए हैं। ठीक है, या अनुमान लगाइएगा।
मैंने दोनों अब बताने का प्रयास किया है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द टेडी सॉ मोनगुज लेइंग ऑन वेट एंड स्टिल इन द ग्रास। तो व्हेन टेडी सॉ, जब टेडी ने देखा, मोनगुज लेइंग ऑन द वेट, ठीक है, लेइंग वेट मतलब पड़ा हुआ भीगा, स्टिल ऑन द ग्रास घास पर, ही कॉल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बुलाया, एंड हिज मदर सेड ही विल लाइव परहैप्स, उसकी माँ आते ही देखी तो टेडी कहा कि यह मर गया, लेकिन माँ आते ही देखने के बाद कहती है कि नहीं, अभी यह जिंदा है, ठीक है। तब फिर आगे की प्रक्रिया होती है। और वाला में देखिए, वो मैंने लिखा मधुबनी वाला में, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि आपका मधुबनी आर्ट इज फेमस इन इंडिया, बहुत प्रसिद्ध है इंडिया में। इट इज़ फ्रॉम बिहार, यह बिहार से है मधुबनी पेंटिंग। एंड इट इज़ द आर्ट ऑफ क्लॉथ्स, और यह कपड़े की कलाकारी है, मतलब कपड़े पर पेंटिंग की, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो डाउन करेंगे ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन ऑन वॉल, और यह मतलब दीवार की जो है वो कलाकारी है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे संबंधित कि यह बहुत प्रसिद्ध है, वो तो लिख ही दिया गया है, ठीक है। यह पेंटों से हैंडमेड होता है, ठीक है, वहाँ के बहुत मतलब कि लोग जो है, यह बहुत सारा जीविका का साधन है, सभी की तरह की बातें आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा का, ठीक है, बी नंबर। देखिए इसमें भी दो लिखना है आपको। कह रहा है आपका कि राइट द स्टेप ऑफ द संथाल ब्राइड ग्रूम एंड हिज वाइफ फॉलोड द कुक बम्बू करी। बम्बू करी एक लेसन है, उसमें से बम्बू करी जो था वो पति पत्नी जब लेकर गए, ठीक है, अपने ससुराल से, तो घर पर जाकर कैसा उन्होंने बनाया उस मेथड को लिखना है। कह रहे हैं स्टेप को लिखें, स्टेप, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टेप को क्या लिखें। तो लिखा गया है कि द संथाल ब्राइड ग्रूम चॉप, उसको काटा, द बम्बू, बम्बू को, एंड हिज वाइफ बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी उसे उबाली, एंड बॉयल इट, उबाली, लेटर बाद में सी एडेड मोर वाटर, बाद में फिर पानी उसमें डालती हैं, एंड बॉयल इट, और उसे उबालती हैं, ठीक है। यही मेथड था, ठीक। और दूसरा फिर इसमें लिखा है राइट ए पैराग्राफ ऑफ योर ऑन योर पेट एनिमल, मतलब इस दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना था, आप लिखे होंगे, ठीक है। बताने के लिए मैंने दोनों का आपको प्रयोग कर दिया है यहाँ पर। दूसरा देखिए, तो माई पेट एनिमल पर क्या लिखा गया है, ठीक है। तो माई पेट एनिमल इज ये पपी, जो है कुत्ता का बच्चा है, एंड इट इज़ वेरी क्यूट, बहुत सुंदर है। इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, यह काले, उजला और काला रंग का है, ठीक है। इट्स रन वेरी फास्ट, यह बहुत तेज़ दौड़ता है। इस तरह का और भी आप लिख सकते हैं इसमें ज़्यादा शब्दों में, ठीक है, कि यह क्या खाता है, दूध पीता है, बिस्किट खाता है, भौंकता है, मेरे साथ दौड़ता है, खेलता है, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। और ये देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि व्हाट विल यू डू व्हेन योर बुक स्टार्ट टॉकिंग विथ यू, आप क्या करेंगे जब आपका किताब जो है आपसे बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। या तो इसका आंसर लिखें, या कह रहा है कि इसका आंसर लिखें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखें। ए डिश, अबाउट ए डिश, एक भोजन के बारे में, दैट यू हैव कुक्ड, जिसको आपने बनाया है, द हेल्प ऑफ योर मदर, अपनी माँ के मदद से, ठीक है। तो उसको एक पत्र लिखना है। तो चलिए देखिए दोनों का क्या आंसर होगा लगभग लगभग, ठीक है। तो पहला का किताब अगर आपको बात करना शुरू कर दे तो क्या करेंगे, ठीक। तो देखिए कह रहे कि वेन माई बुक स्टार्ट टॉकिंग विथ मी, अगर मुझसे बात करना शुरू कर दे तो आई विल प्ले विथ इट, मैं उसके साथ पहले खेलूंगा। एंड आई ऑल्सो आस्क टू टीच, मैं उससे पढ़ाने के लिए मैं कहूँगा। आई शैल आस्क इट टू हेल्प इन होमवर्क, मैं उससे कहूँगा मेरी होमवर्क में मदद करें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आई शैल टेल टू माई फ्रेंड अबाउट दिस, मैं अपने दोस्तों से भी इसके बारे में कहूँगा। अब और जो दिया गया है नीचे वाले लेटर के बारे में, उसको देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आपका डियर फ्रेंड, और यहाँ पर डेट हो जाएगा, जगह का नाम हो जाएगा, ठीक है। आई गॉट योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिला, एंड बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द डिश, एक डिश के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, दैट आई हैव कुक, जिसको मैंने बनाया है, ठीक है, विथ माई मदर, अपनी माँ के साथ, ठीक। एंड द डिश इज समोसा, और जो डिश है उसका क्या नाम है, तो वो है, तो डिश कौन है, समोसा है, ठीक है। इट वॉज वेरी डिलीशियस, है, बहुत ही सुंदर था। आई लाइक्ड इट वेरी मच, मुझे बहुत पसंद आया। एंड उसके बाद खत्म, माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फैमिली, अपने फैमिली को मेरा प्रणाम करना, ठीक है, प्रणाम कहना। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त, ठीक है, मदन कुमार। तो इस हिसाब से, ठीक है, इस पर आधारित अगर आपने अपना आंसर लिखा होगा तो समझिए कि आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। और भी आप इससे पढ़कर समझकर आप सुधार करके अगले साल या अगले एग्जाम में जो है वो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।